बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सब क्लास 2 सीपीसी डिग्री। ये इस ज़मन में दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 कह लीजिए। डिग्री की डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं उस पर मुख्तसरन बात करेंगे। आज के जो बुनियादी तौर पर मुख्तसरन जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो हैं कि क्या प्रिलिमिनरी इशू पर जो फाइंडिंग है वो डिग्री तस्वर हो सकती है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। अवार्ड जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का है, क्या वो डिग्री की डेफिनेशन में आता है, एग्जीक्यूटेबल है, अपीलेबल है या नहीं है। कंसेंट डिग्री की क्या लीगल वैल्यू है। डिग्री जो सब्जेक्ट टू कोर्ट फी है उसकी क्या हैसियत होगी। डिग्री फॉर डिक्लेरेशन यानी इस्तकरार हक की जो डिग्री है, क्या वो उस तरह से अगेंस्ट दी वार्ड एग्जीक्यूटिव है, जजमेंट अगेंस्ट दी रैम तस्वर होगी या उस पर कोई कयूद हदूद हैं। डिग्री की करेक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्री डिग्री जो विदाउट जुरिस्डिक्शन पास की जाए उसकी क्या वैल्यू होगी लीगली। 12(2) की दरख्वास्त सेक्शन 12 सब क्लास 2 सीपीसी की दरख्वास्त अगर खारिज हो तो क्या अपील होगी या निगरानी होगी, क्या सूरत हाल होगी। नान नफका का हुक्म के खिलाफ अपील हो सकती है, यानी क्या इसको डिग्री के तौर पर लिया जा सकता है। मुटेशन क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इंतकाल क्या डॉक्यूमेंट टाइटल है। और पार्टीशन के सूट में अदालत हुक्म देती है कि ये इस तरीके से जायदाद फरोख्त करके तकसीम कर दें, तो क्या ये डिग्री है। रेंट कंट्रोलर का फैसला जो है वो क्या डिग्री की डेफिनेशन में आता है। सर्विस ट्राइब्यूनल का फैसला क्या डिग्री है और क्या एग्जीक्यूट करवा सकता है सर्विस ट्राइब्यूनल। और मशरूत डिग्री की क्या लीगल वैल्यू है, कंडीशनल डिग्री की। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर डेट ऑफ डिग्री जो है उसका कैसे और कब से विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट वो उसको कंसिडर किया जाएगा। इन बुनियादी टॉपिक्स पे आज का हमारा लेक्चर है। टू स्टार्ट विद फाइंडिंग ऑन प्रिलिमिनरी इशू, ये डिग्री की डेफिनेशन में नहीं है और अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि फाइंडिंग किसी भी तौर पर कंक्लूसिवली, जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री की जो डेफिनेशन है वो उसमें कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है बिटवीन द पार्टी। तो अपील दावा के फैसला, और आप जानते हैं अपील तो तभी हो सकती है जब डिग्री मौजूद हो, दावा का फैसला हो जाए, डिग्री मौजूद हो। इस पॉइंट पे एक जजमेंट नोट फरमाइए। 2009 YLR पेज 1435। दरखास्त सेक्शन 144 सीपीसी के तहत फॉर रेस्टिट्यूशन जो है, दर हकीकत डिग्री के इजरा के लिए ये दरख्वास्त दी जाती है। इस पॉइंट पे एक जजमेंट नोट फरमाइए। AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 1477। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो अवार्ड अनाउंस किया जाता है, तो ये सेक्शन 2 सब क्लास 2 सीपीसी की जो डेफिनेशन दी गई है डिग्री की, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है। लिहाजा अवार्ड डिग्री तस्वर होगा और जो स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अवार्ड हैं उनको जजमेंट तस्वर किया जाएगा। ये जो अवार्ड है, चूंकि इसको डिग्री तस्वर किया गया है, ये एग्जीक्यूटेबल है, काबिल इजरा है। और लैंड एक्विजिशन जो लिमिटेशन एक्ट है, कानून मियाद है, वो अपील करने की पर्पजेस की तरफ से उसी तरह से अप्लीकेबल होगा जैसे किसी डिग्री के लिए होता है। और सीपीसी की प्रोविजंस ही इसको रेगुलेट करेंगे। इन पॉइंट्स पे 3-4 जजमेंट्स एंड 3 मुकदमात में जो आई है वो आप नोट फरमाइए। 1988 CLC 761 एंड 715, ये 2 जजमेंट्स हैं इसमें। ILR 1971 ब्रैकेट 9 कैलकाटा 222। AIR 1951 पटना पेज 608। PLD 1982 BJ 65। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1979 के तहत
प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। अब ये जो प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत, ये अपीलेबल होगी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील की जा सकती है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। 1988 CLC पेज 1214। सॉरी। कंपनसेशन का तयन करते वक्त क्या क्राइटेरिया है कोर्ट के पास? अदालत पाबंद है कि उन रीजंस, उन ग्राउंड्स को एडवांस करे, डिस्कस करे, पेश करे, जिनकी बुनियाद पर उसने ये डिटरमिन किया, एसरटेन किया कंपनसेशन को। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। PLD 1984 आजाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 22। कंसेंट डिक्री की पोजीशन, लीगल पोजीशन किसी भी अदालत की डिग्री जैसी ही है, सिवाय सेक्शन 96 सब क्लास 3 के, जो ये प्रोवाइड करती है कि कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कंसेंट डिग्री दरअसल ऐसी ही होती है जैसे दो फरीकैन के माबैन कोई एग्रीमेंट, कोई कंप्रोमाइज, कोई सेटलमेंट, जिसे ऑर्डर 23 रूल 3 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो। यानी ऐसा एग्रीमेंट वगैरह जिस पर अदालत की मोहर लगी है, लेकिन इसकी हैसियत, इसका लीगल स्टेटस जो है वो फरीकैन के माबैन किसी मुआहदा से बढ़कर नहीं है। दिस इज इन बातों पे एम फैसले चंद नोट फरमाइए। 2012 YLR पेज 398, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 343, 1989 CLC पेज 1789, 2016 CLC 837। डिक्री फॉर डिक्लेरेशन सिर्फ फरीकैन मुकदमा पर ही बाइंडिंग है या उनके जो उनके तहत क्लेम करते हैं। इट इज नॉट ए जजमेंट इन रेम, इट इज नॉट ए राइट अगेंस्ट द वॉट। इन पे बताओ रेफरेंस एक जजमेंट नोट फरमाइए। PLD 1985 कराची पेज 705। अब एक डिग्री पास की गई विच वाज सब्जेक्ट टू कोर्ट फीस, तो ये बिल्कुल वैलिड ही डिग्री तस्वर होगी, कोई इसमें लैकुना, सुकम या कमी तस्वर नहीं की जाएगी। दिस इज रिपोर्टेड एज 1980 CLC पेज 807। कॉपीराइट्स ऑर्डिनेंस के तहत बोर्ड का जो फैसला है वो अपीलेबल है सेक्शन 65 कॉपीराइट एक्ट के तहत, क्योंकि और उसका इजरा भी हो सकता है, यानी अपीलेबल भी है और एग्जीक्यूटेबल भी है। करेक्शन ऑफ डिक्री आप जानते हैं सेक्शन 152 CPC के तहत की जाती है और सिर्फ वही अदालत कर सकती है जिसने वो डिग्री पास की है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। 1986 MLD 2872। कोर्ट फीस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिग्री है। अब एक कोर्ट फीस की बुनियाद पे अदालत ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो हुक्म है इसको डिग्री तस्वर किया जाएगा सेक्शन 2 सब क्लास 2 CPC के सेंस में, और मेमो ऑफ अपील पर एड वैलोरम कोर्ट फीस अफिक्स की जाएगी। इन पॉइंट्स पे नोट फरमाइए जजमेंट्स। 1988 CLC 1462, 2011 YLR 1241। कोई डिग्री एक ऐसी अदालत ने पास की जिसको जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं थी, यानी विदाउट जुरिस्डिक्शन डिग्री पास हो गई, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इट इज नलिटी इन द आई ऑफ लॉ। और इसके खिलाफ जब इल्म में आए जिसके खिलाफ पास हुई है, तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इसको सेटिसाइड करवा सकता है। ये वाइड एब इनिशो तस्वर होगी। ये इवन उस वक्त भी इसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है जब इस पे इजरा की कार्रवाई चल रही हो। तो इन बातों पे जजमेंट नोट फरमाइए। 2014 PLC ब्रैकेट में CS पेज 1275। डिक्री जिसे रिव्यू करके मॉडिफाई किया जाए, नजरसानी करके मॉडिफाई किया जाए,
तो उस डिग्री को आफ्टर मॉडिफिकेशन फाइनल डिग्री तस्वर किया जाएगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1931 कैलकाटा पेज 323। 12(2) ये पॉपुलरली ऐसे हम मुखला साहबान की जुबान पे ऐसी अदावत है। सेक्शन 12 सब क्लास 2 CPC के तहत एक दरखास्त दी गई, वो खारिज हो गई, यानी 12(2) की दरखास्त खारिज हो गई। अब सवाल ये है कि क्या रिवीजन फाइल होगी या अपील फाइल होगी? एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट है? ये दरखास्त का खारिज होना, ये जो हुक्म है खारिज होने का, ये डिग्री नहीं है। लिहाजा एक बात तो तय होगी, आप जानते हैं कि अपील सिर्फ तब होती है जब डिग्री होती है। तो चूंकि ये डिग्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर सकता, लिहाजा अपील नहीं हो सकती। जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास फिर, और एक वैसे बात कर दूं कि अपील इज क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। तो जब अपील का राइट ना हो तो क्या किया जा सकता है? किसी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ फिर निगरानी की जा सकती है। तो फिर जो 12(2) के दरखास्त खारिज हुई, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो क्या कर सकता है? वो सेक्शन 115 CPC के तहत निगरानी कर सकता है। इन पॉइंट्स पे जजमेंट्स नोट फरमाइए। 2004 YLR पेज 1066, 1987 CLC लाहौर पेज 1501 and 1982 CLC पेज 625। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में लफ्ज डिग्री में जो मेंटेनेंस की रिकवरी है, नॉन नफका की रिकवरी है, उसको शामिल तस्वर किया गया है। बात करने सादा बात क्या है कि नॉन नफका की बाबत जो हुक्म होगा वो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, वो डिग्री के सेंस में तस्वर होगा। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 159। म्यूटेशन, इंतकाल एक कॉमन कंसेप्ट है कि इंतकाल जो है, ये देखें जी, मेरे हक में इंतकाल में मालिक हूं। रिमेंबर, म्यूटेशन यानी इंतकाल इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब आप देखिए लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 42। तो म्यूटेशन का एक ही पर्पस है कि ये सरकार ने अपने मालिया की वसूली के लिए, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, एंड इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द डिग्री ऑफ द कोर्ट। डिग्री ऑफ जो कोर्ट है वो उसकी अहमियत है, दैट कैन बी टर्म्ड ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लेकिन ये इंतकाल जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। 2008 CLC 283। और एक और बड़ी अहम जजमेंट है हिज लॉर्डशिप जस्टिस मोहम्मद अफजलुल्लाह की, फुल बेंच की जजमेंट है 1990 PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। पार्टीशन के दावा तकसीम में अदालत ने हुक्म दिया कि जायदाद तकसीम कर दें, और उसके जो प्रोसीड्स ऑफ सेल हैं, सेल प्रोसीड्स हैं, उनको तकसीम कर दें जो हकदारान हैं उनमें। तो ये जो हुक्म है, चूंकि ये हुक्म डिग्री तस्वर होगा, और इसके खिलाफ जब डिग्री तस्वर होगा तो जाहिर अपील भी हो सकती है वगैरह, और एग्जीक्यूटेबल भी है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए। NLR 1980 UC 12। रिमांड ऑर्डर में अब एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर कर दिया, यानी केस वापस लोअर कोर्ट को भेज दिया। तो ये किसी भी तरह से इसको फाइनल एडजुडिकेशन तो नहीं कहा जा सकता, और इसके इसीलिए सेक्शन 185 सब क्लास 2 सब क्लास D जो है, आर्टिकल 185 सब क्लास 2 सब क्लास D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती क्योंकि ये फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ। लेकिन
60 दिनों के अंदर लीव टू अपील फाइल किया जा सकता है। इस बात पे एक जजमेंट नोट फरमाइए, पीएलडी 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 859। रेंट कोर्ट का जो फैसला है या इस बाबत रेंट कोर्ट के फैसले के अपील का जो फैसला है वो डिग्री तस्वर होगा, बल्कि यहां तक कि जो टेंटेटिव रेंट कोर्ट फिक्स करती है 13(6) सेक्शन के तहत, उसके खिलाफ भी वो भी एग्जीक्यूटेबल है। टेंटेटिव रेंट जो है वो भी एग्जीक्यूटेबल है। इस पे एक जजमेंट नोट फरमाइए, पीएलडी 1990 लाहौर पेज 457। सर्विस ट्राइब्यूनल का फैसला डिग्री तस्वर होगा और सर्विस ट्राइब्यूनल मजाज है, कॉम्पिटेंट है, वो उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकता है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाइए, 1989 पीएलसी ब्रैकेट में सीएस पेज 389। कंडीशनल डिग्री। कंडीशनल डिग्री इब्तिदाई डिग्री नहीं होती बल्कि फाइनल डिग्री होती है। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर दावा खारिज बसीगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा। ऐसे ही तस्वर होगा खारिज जैसे कि प्लेंट का रिजेक्शन होता है। दावा तामील मुख्तस में डिग्री आप जानते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जो डिग्री होती है दैट इज इन एसेंस ऑफ ए कंडीशनल डिग्री और प्रिलिमिनरी डिग्री की नोयत भी में होती है। अदालत इस पर मुकम्मल अपना कंट्रोल रखती है। अदालत ये डिग्री पास करने के बाद फंक्टस अफिशो नहीं हो जाती। इन पॉइंट्स पे जजमेंट्स नोट फरमाइए, 2000 CLC 290 एंड PLD 1998 लाहौर पेज 503। डेट ऑफ डिग्री, जो ही जजमेंट पास होती है डिग्री वजूद में आ जाती है, ना कि उस तारीख से जब ये साइन और सील होती है। जब तक डिग्री की अमाउंट का तयन नहीं हो जाता ये इल्तवा में रहती है, अबेयस स्टेट ऑफ अबेयस में होती है। मर्जर ऑफ डिग्री की सूरत में एपलेट कोर्ट के फैसला की तारीख, अब एक छोटी कोर्ट ने फैसला किया, उसके खिलाफ अपील हो गई, अब बड़ी कोर्ट ने फैसला किया, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के तहत वो जो बड़ी कोर्ट के छोटी कोर्ट का फैसला है वो बड़ी कोर्ट के फैसले में जम हो जाएगा और बड़ी कोर्ट का जो फैसला है यानी एपलेट कोर्ट का जो फैसला है वो जो उसने उसमें फैसला दिया और वो डेट ऑफ डिग्री तस्वर होगी आगे अपील के पर्पजेज के लिए या लिमिटेशन के पर्पजेज के लिए। इन पॉइंट्स पे चंद एक जजमेंट्स नोट फरमाइए, 1992 SCMR 241, 1993 CLC 101, AIR 1974 कैलकाटा पेज 246, AIR 1976 पटना पेज 208। बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।